अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं सौद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बंस रोड की मशहूर कोयला कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और घर के सिंपल मसालों से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कोयला कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 किलो फुल चिकन ले ली है, जिसकी बोटियां मैंने मीडियम साइज़ की रखवाई हैं। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया है ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो जाए। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने एक कढ़ाई में आधा लीटर कुकिंग ऑयल ले लिया है और इस ऑयल को हम हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन ऐड करने के बाद हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने से होगा ये कि हमारी चिकन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। आपने इसमें ऑयल इतना ऐड करना है कि आपकी चिकन जो है वो इसमें डिप हो जाए। चिकन को ऑयल में ऐड करके हम तकरीबन 6 से 7 मिनट इसे फ्राई करेंगे ताकि चिकन हमारी थोड़ी सी हार्ड हो जाए। चिकन को डीप फ्राई करने से हमारी चिकन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी बोटियां जो है वो टूटती नहीं है पकने के बाद। आपने भी इसी तरह से चिकन को पहले डीप फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, चिकन को फ्राई होते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारी हार्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें, ऑयल का काम हो चुका है, चिकन हमारी डीप फ्राई हो चुकी है। अब इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है हम रिमूव कर देंगे। सिर्फ 100 ग्राम ऑयल हम इस कढ़ाई में छोड़ देंगे, बाकी का जो ऑयल है वो हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखें, ऑयल मैंने रिमूव कर दिया है। 100 ग्राम के करीब मैंने ऑयल इसके अंदर छोड़ दिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। 1 किलो हमने चिकन लिए तो आधा किलो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और टमाटरों को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 2 हिस्सों में काट लिया है मैंने टमाटरों को और ये सारे टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 से 5। ये तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स करते हुए भून लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, 2 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए। अब हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे ढककर पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब यहाँ पे देखें, हमारी चिकन को 5 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे पकते हुए। अब हम इसकी लिड रिमूव करेंगे और इसकी फ्लेम हाई कर देंगे। यहाँ पे देखें, चिकन को मैंने 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाया था। टमाटर जो हैं वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो चुके हैं। अब इसकी स्किन हम रिमूव करेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे और साथ साथ इसकी स्किन भी रिमूव करते जाएंगे। इसकी स्किन जो है हम कढ़ाई के अंदर नहीं छोड़ेंगे। टमाटर की स्किन रिमूव करने से हमारी कढ़ाई की लुक भी अच्छी आएगी और ये खाने में भी बहुत ही बेहतरीन लगेगी। आप देख सकते हैं टमाटर की स्किन हमने रिमूव कर ली है। अब जो टमाटरों ने पानी रिलीज़ किया था उस सारे पानी को हम रिड्यूस कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो देखिए, इसका पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है और उसके ऊपर ऑयल भी आ गया। अब मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्चें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्चें 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सूखा धनिया ऐड करेंगे दरदरा कुटा हुआ 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अगर आपको कढ़ाई का टेस्ट स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें मिर्चों की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून ऐड की है तो आप इसमें 1 टीस्पून ऐड कीजिएगा और मसालों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। यहाँ पे देखें, हाई फ्लेम पे मैंने इसे 4 मिनट भुना था। तो अब इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो चुका है।
और ये देखें 4 मिनट हाई फ्लेम पे इसे भूनने के बाद इसका कलर देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आया है। और इसमें जो टमाटर थे वो भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं, ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे 1/2 कप के बराबर। दही ऐड करके मज़ीद हम इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि कढ़ाई की ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक हो जाए और ये ऑयल भी छोड़ दे। ये देखें 2 मिनट हमने इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई की थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून और दोनों हथेलियों की मदद से हम इसे मसल के ऐड करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह से निकल जाए। 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे जो तीखी कम होती हैं। जूलियन कटी हुई अदरक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे। तो देखें कढ़ाई के अंदर मैंने एक छोटी कटोरी रख ली है जिसमें मैं जलते हुए कोयले ऐड करूंगी। कोयले ऐड करके 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल ऐड करेंगे और इसे ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी लिड हटाएंगे और कोयले रिमूव कर देंगे। ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार सी बंस रोड की मशहूर कोयला कढ़ाई रेडी हो चुकी है। यूँ तो कोयला कढ़ाई कोयलों पे तैयार की जाती है, चूँकि हमने इसे घर में तैयार किया है तो कोयलों पे बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो हमने इसे सिर्फ कोयलों की धुनी दी है। कोयला कढ़ाई की इस रेसिपी को आप घर में बना के एंजॉय कर सकते हैं सिंपल घर के ही मसालों से। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जबरदस्ती रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाजत। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।